नमस्कार दोस्त। आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि माता भद्रकाली की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य और खुश होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दूं कि बेटा तुम्हारा पिछड़ा प्रेम तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। वो भी अकेले में, और आने वाले 48 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ मैसेज भी आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन सिर्फ एक सामान्य दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले प्राचीन तंत्र ग्रंथों में की गई थी। मां भद्रकाली का आशीर्वाद, राहु केतु की चाल और शनि की दृष्टि आज आपके जीवन को एक ऐसा मोड़ देने वाली है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। अब बात करते हैं उस भारी गलती की जो आपसे हो सकती है और जिससे मां भद्रकाली विशेष रूप से आपको मना कर रही हैं। आपका मन विचलित हो सकता है, आपका हृदय असमंजस में हो सकता है, लेकिन यदि आप इस गलती से नहीं बचे तो आप जीवन भर पछताएंगे। यह गलती है अहम और घमंड में अपने प्रेम को ठुकरा देना। जी हाँ, वही प्रेम जो कभी आपके जीवन में फूलों की तरह खिला करता था। मां भद्रकाली की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। उन्होंने देखा है कि आपने कितना कष्ट सहा है, कितनी रातें रोकर बिताई हैं, और कैसे एक झूठे वादे ने आपकी आत्मा को छलनी कर दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज जैसे ही चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, वैसा संयोग फिर वर्षों तक नहीं बनेगा। इसका अर्थ है आपका पिछड़ा प्रेमी जो अब तक दूर था, आपकी ऊर्जा को दोबारा अनुभव कर रहा है। मां भद्रकाली के चरणों में ध्यानस्थ होने पर यह स्पष्ट संकेत मिला है कि वह व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया था, अब रातों को रोता है। वह पछता रहा है, वह आपकी यादों में तड़प रहा है, और अब वह वापस लौटने की शक्तिशाली प्रक्रिया में है। जी हां दोस्तों, तूफान जब आता है तो वह सिर्फ पेड़ नहीं गिराता, वह रुकावटों को हटा देता है। ऐसे ही आपके जीवन में जो भावनात्मक रुकावटें थीं, जो सामाजिक बंधन थे, जो कुंडली के दोष थे, वे सभी अब समाप्त हो रहे हैं। जी हाँ, आपका प्रेमी अब खुद को रोक नहीं पा रहा। वह आपको एक बार फिर देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके सामने रोना चाहता है और आपसे माफी मांगना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मां भद्रकाली ने एक बहुत गंभीर संकेत भी दिया है। यदि आपने अपने अहंकार के कारण इस प्रेम को फिर से नकारा या जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया, तो यह अवसर आपके हाथों से फिसल जाएगा और फिर ऐसा संयोग 7 वर्षों तक नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें, यह एक परीक्षा भी है। ईश्वर आपको देख रहा है कि आप माफ कर सकते हैं या नहीं, कि आपने जो पीड़ा झेली है उससे आप निखरे हैं या कड़वे बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझाते हैं कि कैसे यह प्रेम पुनर्मिलन संभव हो रहा है। बुध का मिथुन में गोचर संवाद, कनेक्शन और पुनर्मिलन की राह खोलता है। शुक्र की वृषभ में स्थिति, पुराने रिश्तों में मिठास की वापसी। जी हां दोस्तों, चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र, आत्मिक प्रेम का पुनर्जन्म। जी हां दोस्तों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? हर रात सोने से पहले ओम भद्रकालय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने दिल में कोई कड़वाहट ना रखें। यदि प्रेमी का कोई संदेश आए तो गुस्से में जवाब ना दें। शांतित से सोएं। शुक्रवार के दिन काले तिल और नारियल का दान करें। जी हाँ प्रिय मित्रों, यह वीडियो केवल शब्द नहीं है, यह एक आग्रह है, एक चेतावनी है और साथ ही एक वरदान भी। यदि आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो यह निश्चित है कि यह संदेश आपके लिए ही था। अब वक्त है प्रेम को फिर से अपनाने का, अपने भाग्य को पहचानने का और मां भद्रकाली की कृपा से अपने जीवन को सोने के रथ पर सवार करने का। इस बार जब प्रेम लौटेगा तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ेगा। यह रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यह दिव्यता और समर्पण से भरा होगा। तो दोस्तों, यदि आपने किसी को सच में चाहा है, यदि आपकी आत्मा आज भी उसी के नाम से सिहर उठती है, तो यकीन मानिए वो प्रेम अब लौट रहा है। मां भद्रकाली की कृपा बनी रहे।
आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाए और प्रेम का वो उजास फिर से आपके द्वार पर दस्तक दे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में एक बार फिर से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। और यह कोई सामान्य अध्याय नहीं, बल्कि वो अध्याय है जिसे आप वर्षों से जीना चाहते थे। यह अध्याय आपके अतीत के उस प्रेमी से जुड़ा हुआ है जिससे आपकी राहें अलग हो चुकी थीं, लेकिन मन से कभी दूर नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जो प्यार सच्चा होता है वह लौट कर जरूर आता है। और इस बार वह प्रेम लौटेगा, बेबसी, पछतावे और पागलपन के साथ। क्योंकि आपकी कुंडली कुछ विशेष संकेत दे रही है। ग्रहों की चाल में कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो हर किसी के जीवन में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का एक विशेष संयोग बन रहा है जो बीते रिश्तों को एक बार फिर से जीवन में लाने के लिए जाना जाता है। साथ ही बुध का मिथुन राशि में गोचर यह दर्शाता है कि पुरानी बातों को समझने और सही निर्णय लेने का समय आ गया है। इन संकेतों से यह स्पष्ट है कि आपके प्रेमी का हृदय बेचैन है। वह खुद से भी जूझ रहा है और उसे सबसे ज्यादा कमी सिर्फ आपकी महसूस हो रही है। वह आपको देखने, आपसे बात करने और अपनी गलती स्वीकारने के लिए आतुर है। लेकिन क्या यह मिलन इतना आसान होगा? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा एक परीक्षा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 8 दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। यह वो समय है जब ग्रहों की शक्तियां चरम पर होंगी। विशेषतः चंद्रमा का वृषभ में प्रवेश, शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध, केतु की युति से मानसिक भ्रम। इन 8 दिनों में क्या हो सकता है? आपका प्रेमी अचानक संपर्क करेगा, कॉल, मैसेज या खुद सामने आ जाएगा। कोई ऐसा सपना आएगा जिसमें आप उसे देखेंगे। संकेतात्मक स्वप्न, मन में अजीब बेचैनी रहेगी जो केवल उस इंसान की यादों से जुड़ी होगी। इन बदलावों का लाभ लेने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मन को इधर उधर मत भटकाना, वरना यह स्वर्णिम अवसर हाथ से चला जाएगा। जी हाँ, सोच में स्थिरता रखें। बीते दर्द को याद कर निर्णय मत लें। प्रेमी बदल चुका है, अब वो समझ चुका है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आए। कोई नजदीकी व्यक्ति रिश्ते में भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया पर भावनाएं ना उड़े। अभी धैर्य रखें, समय पर संवाद करें। आपके प्रेमी के मन में एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ उसका अहंकार है और दूसरी तरफ आपके प्रति उसकी सच्ची भावनाएं। राहु के प्रभाव से वह भ्रमित है, लेकिन शुक्र की कृपा से उसका दिल आपको पुकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह जब आईना देखता है उसे अपनी आत्मा में आपकी छवि नजर आती है। कभी आपने सोचा है कि आप भी अचानक उसी की यादों में क्यों खो जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब एक आत्मा पुकारती है दूसरी उसे महसूस करती है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में मां भद्रकाली या राधा कृष्ण के दर्शन स्वप्न में होना संकेत होगा कि प्रेम पुनः जागृत हो रहा है। यदि मां भद्रकाली की मूर्ति या नाम बार बार दिखे तो समझिए आपकी रक्षा हो रही है। प्रेमी लौटेगा, लेकिन उसके मन में गिल्ट, असुरक्षा और एक भय होगा कि कहीं आप उसे माफ ना करें। इसीलिए यह जरूरी है कि आप क्षमा भाव रखें, पुनः प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जी हाँ दोस्तों, 8 जून से 15 जून तक का समय अत्यंत प्रभावशाली है। जी हाँ दोस्तों, इन तारीखों में 9 जून को चंद्र शुक्र की युति से भावनाएं चरम पर होंगी। 11 जून को पुराना मित्र आपको ऐसा संदेश देगा जो प्रेमी से संबंधित होगा। 14 जून को आप दोनों का मिलन संभव है। यदि इन तिथियों में उपरोक्त संकेत मिले तो इसे ब्रह्मांड की स्वीकृति समझिए। जी हाँ दोस्तों, क्या वो वही है जो आपको छोड़ गया था? नहीं, अब वो बदला हुआ है। जब वो लौटेगा तो वह आंखों में आंसू लेकर माफी मांगेगा। आपके सामने खुद को छोटा महसूस करेगा, कहेगा, मैंने तुम्हें खोकर खुद को खो दिया। और यह वो क्षण होगा जब आपको तय करना होगा, क्या आप उसे अपनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सब बताया जो आपकी कुंडली, ग्रह और ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप इस अवधि में धैर्य और श्रद्धा से काम लेते हैं तो कोई ताकत आपके प्रेम को दोबारा पाने से रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव जो सृष्टि के आरंभ से ही जीवंत है। प्रेम ही वो पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। और यही प्रेम जब ग्रहों की छांव में फलता फूलता है
तो वो एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। जून का यह माह, विशेषकर दूसरा और तीसरा सप्ताह, उन सभी आत्माओं के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है जो प्रेम की तलाश में हैं या अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रमा, शुक्र, मंगल और अन्य ग्रहों की दृष्टि से उत्पन्न हो रहे योगों के माध्यम से यह जानेंगे कि प्रेम कैसे पुष्पित हो सकता है। क्या यह प्रेम सच्चा है? क्या यह स्थायी है? और कैसे आप अपने जीवन साथी या प्रियजन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? इसी को हम रहस्यात्मक और भावनात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठभूमि में रात्रि का समय, शीतल चंद्रमा की चांदनी अय्यान के चेहरे पर पड़ रही है। वो अपनी चाय की चुस्की लेते हुए आसमान में देखता है। जी हाँ दोस्तों, आज चांद कुछ अलग है। लगता है जैसे कोई संदेश देना चाहता है, ना जाने क्यों। मन बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यह चांदनी ही तो है जो हमें जोड़ रही है। शायद यही लक्ष्मी राजयोग की शुरुआत है जो हमारे रिश्ते को नई दिशा देगा। जी हाँ दोस्तों, अय्यान अगले दिन पास के मंदिर जाता है जहां प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित दिव्यानंद बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडित जी, मन बहुत बेचैन है। प्रेम में डूबा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि भविष्य क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बेटा, इस जून में जो योग बन रहे हैं वो दुर्लभ है। मंगल सिंह राशि में है और उसकी दृष्टि वृश्चिक में स्थित चंद्रमा पर पड़ रही है। इससे लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी लव लाइफ को समृद्धि, स्थायित्व और आध्यात्मिक शक्ति का साथ मिलने वाला है। क्या इसका असर अन्वी और मेरे रिश्ते पर होगा? जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से इसके साथ ही। तुला में चंद्रमा और मेष में शुक्र समसप्तक योग बना रहे हैं। सातवीं दृष्टि से यह एक दूसरे को देख रहे हैं। यह संबंधों में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव और संवाद की ताकत को बढ़ाता है। तुम्हें बस अपने मन की बात सच्चे दिल से अन्वी को कहनी है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी लगता है कि मैं अय्यान को पूरी तरह समझ नहीं पाती। वो इतना शांत है, जैसे चांद की तरह दिखता है, पर मन को छूता है। लेकिन क्या वो भी मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे? उसकी माँ कमरे में आती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बेटा, आज पूर्णिमा के दूसरे दिन है। माँ भद्रकाली की पूजा करो। वो तुम्हारे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे जून का दूसरा सप्ताह बीतता है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और इनके साथ ही प्रेम भी। मंगल की दृष्टि, शुक्र की ऊर्जा और चंद्रमा की भावनात्मक लहरें, यह सभी मिलकर इस प्रेम को स्थायित्व दे रही हैं। इस वीडियो के अंत में बताया गया है कि किस तरह ग्रहों की चाल और योग जीवन में सच्चे प्रेम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रेम केवल भौतिक नहीं, आत्मिक है, और जब वह ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाए तब उसका कोई अंत नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो यह जून आपके लिए उपयुक्त है। ग्रह अनुकूल है, योग सशक्त है, और आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपका प्रेम निश्चित रूप से सफल होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं माता भद्रकाली के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माँ काली की कृपा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि माता काली की दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर सदा बना रहे।